majority of people, they can lead their life till the time they are alive in a state of victimhood. कितना उसको पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, NLP is going to help you with that. ट्रॉमा की मेमोरीज होगी, ट्रॉमेटिक मेमोरी कह सकते हो आप उसको, और या इमोशनल वुंड्स हो गए, तो उनको हम कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं क्या? स्टडीज के थ्रू 96% जो फियर्स है ना, that they were so scared of going on to the stage कि वो प्रेफर करते हैं कि हम मर जाएं. मे भी आजकल NLP एक्सपर्ट्स, इनके पास में जो सर्टिफिकेशन है उसकी गारंटी क्या है? Surrendering to the divine. There is something bigger, better, more powerful than you that's going to take care of. So this is for me the secret remedy of manifestation that works for me. हम लोगों ने ये जिंदगी ली ही इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपने कर्म ठीक करने हैं. तो चक्रास किसी के ब्लॉक हैं तो वो उसको अनब्लॉक कैसे कर सकता है फिर? तो क्या मेडिटेशन चक्रा हीलिंग में हेल्प कर सकता है? And meditation should be a way of living. Don't do it because you are going through troubles, all right? This is going to help when you are in the trouble. आपको क्या लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसका रूट चक्र बैलेंस्ड है? There is nobody in this world जिसके साथ bad experiences नहीं हुए हैं सार्थक, but it's again to that space. How much do you want to stay with that energy is your choice that you make. जैसे स्पा हो गए, रिट्रीट्स हो गए, ये सच में हमारे इमोशनल वुंड्स पे काम करते हैं? आज के गेस्ट से मिलो, ये सिर्फ कोच नहीं, माइंडसेट शिफ्ट की क्वीन है. चक्रास अनलॉक, बिलीफ्स रिवायर और हीलिंग का असली गेम यहीं से शुरू होता है. वेलकम कोच पल्लवी, जो दिल और दिमाग दोनों को हील करती हैं. तैयार हो जाओ एक ऐसे इनर जर्नी के लिए जो तुम्हारी लाइफ का नैरेटिव बदल देगा. ये सिर्फ एपिसोड नहीं, एक एनर्जेटिक अपग्रेड है. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन. कैसे हो आप? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर. लाइकवाइज मैम, हमारा तो ऑलमोस्ट रिलेशन ऐसा बन गया है कि आपको मुझे बार बार कॉल करके बुलाना पड़ रहा है कि आओ आओ, इतने दूर से आपने टाइम निकाला. थैंक यू सो मच, और वी आर ग्लैड आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो. और थोड़ा सा आज हम इस टॉपिक को हीलिंग की बात करेंगे. थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि भाई आजकल एक नया टर्म आया हुआ है NLP, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये काम कैसे करता है. तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि NLP क्या है, किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज़ एग्जैक्टली ये, इसके फैक्टर्स कैसे हैं, क्या काम करता है? तो आप बताओ कि NLP को आप कैसे डिफाइन करोगे? I'll give you a better way so that सब समझ पाएं उसको. Alright? So NLP is like a brain manual. अभी एक फ़ोन खरीदते हैं हम लोग, तो वो उसके साथ एक इतना बड़ा मैनुअल आता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, so that you can make the best use of that modality, right? Isn't it? As in सबसे complicated machinery जो आज तक हम लोगों के पास है ना, वो हमारा दिमाग है. So NLP is the manual to understand your mindset and to make use of it the best possible way so that you can live your potential. तुम अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जी पाओ with all the problems, probably with all the things that we go through in one life, जितनी भी problems, जितने भी traumas, whatever that we have gone through in our life, to live with it with the right tools and techniques is what NLP gives you. Okay. तो आप कह रहे हो कि NLP से कोई इंसान सक्सेसफुल बन सकता है? Of course, why not? There are many tools and techniques there because it helps you see life in the light which does not hold the impact and effect of those emotional wounds that you have gone through in your life. Okay. थोड़ा सा इसको और पब्लिक के लिए इजी करो. Right. I'll help you understand better. हम सबके साथ जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है. जी. Right? Majority of people, they can lead their life till the time they are alive in a state of victimhood. मैं आज ज़िंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बॉस ख़राब था, मेरी ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पेरेंट्स ने कभी सपोर्ट नहीं करा, मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है. ऑल ऑफ दिस इज़ ट्रू. नोबडी इज़ टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू कि तुमने ज़िंदगी में इन प्रॉब्लम से डील नहीं करा है. ऑलराइट, बट हाउ लॉन्ग वुड यू not want to make something out of your life in a good way is your choice. Right? कितना टाइम तक तुम इस victimhood state में रह के अपनी जिंदगी को खराब कर सकते हो, या living with all those things, कितना उसको पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो
NLP is going to help you with that. How you start to see life without these emotional wounds is something that NLP helps you with, to take control over your mind, your emotions, your subconscious patterns, and to just clear those things. Okay. तो कहीं ना कहीं जितनी सारी आजकल इश्यूज आ रही हैं, एंग्जाइटी है, फोबियाज है, या अलग एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो बच्चों का बन रहा है या फिर और पब्लिक का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में क्या कहोगे कि NLP वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकता है? सार्थक, इफ आई आस्क यू, तुम्हें पता है स्टडीज के थ्रू 96% जो फियर्स है ना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये ऐसा फियर है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, दे कैन चूज डेथ ओवर गोइंग ऑन टू द स्टेज एंड स्पीक. ठीक है, देयर वाज अ स्टडी डन व्हिच प्रूव्ड दैट दे वर सो स्कैर्ड ऑफ गोइंग ऑन टू द स्टेज कि वो प्रेफर करते हैं कि हम मर जाएं, कि हम स्टेज पे ना जाएं. ऑलराइट, ये जितने फियर है ना, 96% ऑफ देम दे आर ऑल इन द माइंड. सिर्फ 4% फियर जो है वो असलियत है, और ये 4% इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल. क्योंकि अगर ये 4% डर भी नहीं होगा ना, तो तुम 20 माले की मंजिल से कूद जाओगे. You know, so all these things are actually in the head. How much you internalize it, that does not of course takes away कि तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है. Anything big or small जिसने तुम्हारा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल पीस खराब करा है, वो बड़ा ही है. There is no such thing as small trauma or big trauma, all right? कोई भी चीज जो तुम्हें खराब तरीके से तुम्हें परेशान कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है. इट रिक्वायर्स हीलिंग. ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स दिस कैन हेल्प एवरीबॉडी. अच्छा, ठीक है, हमने ये टेक्निक से बात कर ली, हमने रिजल्ट से बात कर ली कि ये सब चीज़ें उनसे ओवरकम किया जा सकता है. तो मुझे ये बताओ कि जितने भी आजकल NLP एक्सपर्ट्स कोचिंग कर रहे हैं या फिर और डिफरेंट कोचेज़ हैं, लाइफ कोचेज़ हैं, इनके पास में जो सर्टिफिकेशन है उसकी गारंटी क्या है? और अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी कोच के शॉर्टकट माइंड हैक ट्रिक किसी पे काम नहीं की गई और उल्टा इम्पैक्ट आ गया, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? See, Sarthak, as far as this is concerned, that individually works on the coach. All right. See, you will have everybody who is working with some intent or the other. We as individuals can take our own responsibility. But it's going to be difficult for me to take the responsibility of the world. So any of my people who have been in my clientele, I can take their 10,000% responsibility, and I can say it on the board, on in public, over my media, that there is, by God's grace, not has been one person also who has not been helped about in the best of the capacity, and they are truly living their lives the best possible way. So this is something that I can say about myself. But of course it varies. It varies, and I truly feel that I am nobody to comment on how people work. Like I say, it's my responsibility to give my best to my people. And certifications, I think I myself have done it from somebody who is a very, very big coach in India. And also I've done it from Complementary Therapy Association of America. All right. It's like a lot of people who learn NLP from me also, they don't want to become life coaches. They want to learn NLP because they want to have those tools and techniques and the frameworks that can help them make the best out of their life. So it's not that today you are learning NLP, I suppose. It's a beautiful thing that you should be learning, and then you will be able to figure out how much control do you have over your mind, Sarthak. कहीं ना कहीं लोग, ज़रूरी नहीं है, आपकी बात सही है कि आपसे सीख के गए हैं लेकिन वो लाइफ कोच बनना चाहते हैं. कहीं ना कहीं सब लोग अपने एक वो टर्म है, इवॉल्व होना चाहते हैं. मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि माना है कि भाई लोग बोलते हैं आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट आई थिंक वो गिमिक है. किसी को बोलना चाहिए तो ऐसे बोलना चाहिए कि भाई आई वांट टू इवॉल्व फ्रॉम माई पास्ट, कि वो इवॉल्व वाला वर्ड है, उसका ग्रेविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस्ट तो बहुत चीज़ें हैं भाई दुनिया में, कितना मिलेगा, लेकिन इवॉल्व जो होता है इंसान, वो फिर नेक्स्ट लेवल का कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस पे पहुँचता है. तो लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जितने भी अभी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं NLP के, जो एक इसको मार्केट किया जाता है कि टू रीवायर योर ब्रेन, ठीक है, दिस इज रोड टू सक्सेस, जो इसको जो करेगा उसकी लाइफ बहुत इजी होएगी, सब चीज़ें जो एक बैकग्राउंड में चल रहा है, मार्केट की जा रही है इसके बारे में. तो एक तरीके से बज़वर्ड है क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं. तो इन सब की टेक्निक्स को वेरीफाई कौन करेगा?
सी जैसे मिस्टर रिचर्ड बैंडलर है, उनकी कितनी सारी अकेडमी चल रही हैं, ठीक है. एंड लाइक आई सेड, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. इट इज़ अ रिजल्ट बेस्ड modality. See, I'll tell you very honestly, and it's a very personal story, that I had lost my mother 2 years back. All right. At that point in time, I was learning NLP. And I'll be very vocal, and I've always been very vocal about it, that had I not, I'm not saying this is what I needed in my life, and had I not had this, but trust me, NLP has given me a lot of power to take care of my own mind, of my own emotions, and to just deal with them, you know, to just become aware that all right, this is something that I'm dealing with and I need to work with it. Because most of the people would not sit with the emotions. That's another problem that we all face. So with knowing the frameworks, I was literally able to sit. Not everybody in my family is equipped with these modalities. I'm not saying that I've not had people, they have been immense somewhat, but truly somehow with this modality, it's given me access to that power of mine which I was able to work about. That does not mean that I don't cry. I cry every day. All right. That does not mean that because you know this, everything is going to be a la la land. It does not work like that. Exactly. You know, you will have your fair share of troubles, emotional problems, heartbreaks, people leaving you, parents doing certain things, partner doing some certain things. But then in all this chaos, you know that you have something that you can be peaceful with and about. बहुत सही बात बोली आपने. ज़रूरी नहीं है कि भाई जो हीलर्स हैं वो खुद को हील नहीं करते. कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम तो दुनिया को हील करने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो एक टर्मोइल चल रहा है, इसको हम समझते हैं उसको. और अब इन दी एंड भाई भगवान तो नहीं है ना. हमें अगर कुछ हमने इस लाइफ में बर्थ लिया है कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए, तो अपने झोले का भी तो ध्यान खुद को रखना है. तो एक टर्म और इम्पॉर्टेंट आ गया आजकल जेंजीज में, बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन आ गया, ठीक है. और उसी से जुड़ता मिलता एक वर्ड है, वो कहते हैं कि विजन बोर्ड, लाइफ विजन बोर्ड. लोग घर में अपना एक कोने पे पूरा एक वॉल चिपकाएंगे, उस पर जो गाड़ियाँ चाहिए, जो पैसा चाहिए, मनी मैग्नेट वगैरह वगैरह वगैरह. तो इस लाइफ के विजन बोर्ड को सेट करने के लिए NLP कैसे हेल्प करता है? NLP works through timeline meditations. All right. It helps you go to the past. NLP is a lot of subconscious work. A lot of subconscious work, a lot of energy alignment, a lot of clearing of those beliefs that are not making you live that best life. When I say, if probably I have a lot of people probably coming from that space of childhood trauma wherein they weren't seen or heard ना, तो अभी बड़े होके उनका सेल्फ वर्थ पे बहुत इफेक्ट होता है. आज उनको कोई ये बोलते that you can make it big in the world, it's going to be a struggle because they have never felt acknowledged, appreciated, valued, seen, heard, never been hugged. तो ऐसे इंसान को तो अगर तुम ये बोल दो that you are extremely powerful, उसके लिए समझने और उसको जीने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा. True. So NLP यहाँ पे सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम्स पे काम करता है. I am worthy. If today I want to manifest to become the best coach in the world, I have to work on all of those limiting beliefs by understanding where are they coming from. Are these even yours? Because most of the time, the voice of the others is like इनिशियल 1 से 7 साल के अंदर तुम्हारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा वायर्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड द एनर्जीज एंड द ऑब्जर्वेशन दैट अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स अपने परिवार वालों के थ्रू. अगर वहाँ पे पैसे की दिक्कत देखी है, कोई प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो वो बिलीव्स अराउंड दीज थिंग्स विल ऑलवेज बी कैरीड. ठीक है, पैसा पेड़ पे नहीं उग रहा, पैसा ये नहीं हो रहा, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, नौकरी करो. आई थिंक all of us have gone through that stage. ठीक है, और इसी के साथ अगर तुम इस इंसान को बोल दो कि भाई तुम 100 करोड़ का काम करो, तो उसको अपने इन बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा, प्लस स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा. सो to be honest, Sarthak, I'm not a very firm believer of vision boards. Okay. I am a believer of vision boards plus action boards. अगर तुमने विजन बोर्ड पे कितना कुछ लिख दिया है, एग्जैक्टली, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग द राइट एक्शंस, हेल्प मी अंडरस्टैंड ये विजन बोर्ड की कौन सी मेबैक, कौन सी रेंज रोवर, कौन सा मकान तुमको मिल जाएगा. वेरी ट्रू. आपने विजन बोर्ड पे डाल दिया 6 पैक, लेकिन आप उठ रहे हो 12 बजे, खा रहे हो पिज्जास. हाउ डज इट वर्क? सो ऑफ कोर्स विजन बोर्ड्स प्लस
actions in the right direction, of course. And there's one more thing that I would like to add, and that is surrendering to the divine. There is something bigger, better, more powerful than you that's going to take care of how beautifully are you working towards your goals. So this is for me the secret remedy of manifestation that works for me. यूनिवर्स का एक बड़ा अलग ही ड्रम है. हम अपना ड्रम लेके आते हैं, भाई हम बजाएंगे या इस वक्त ये करेंगे, लेकिन जब वो आपको देता है, जब बजाता है तो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेके आता है आपको. तो सही बोल रहे हो, सही अप्रोच होना चाहिए भाई. विजन बोर्ड के साथ में एक्शन का बोर्ड भी लगाओ कि भाई क्या तुमने एक्शन किया है जो तुम चाह रहे हो. तुम मनी मैग्नेट तो बन गए हो, लेकिन तुम क्या सच में डिजर्व करते हो मनी मैग्नेट बनना. तो अभी हमने आप पे रिसर्च किया था, तो हमें पता चला कि आप एक चक्रा हीलर भी हो. ये वर्ड्स ना हमारी जनरेशन को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं कि, और लेकिन इसमें अवेयरनेस भी नहीं है. बहुत लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं. जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इतना, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस हैं, 30 सेकेंड्स की वीडियोस में आके बहुत सारे कोचेज़ हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, लाइफ कोचेज़ हो गए और डिफरेंट एक्सपर्ट्स हो गए. वो 30 सेकेंड्स में आके कुछ बता के जाते हैं. हाफ नॉलेज, हाफ चीज़ें आपको मिलेंगी, और जो देख रहा है वो सब कुछ उसको लेता है. अच्छा, इसने हमें इतने बजे काम करना है. जैसे आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का, क्या बोलते हैं ये 9 नंबर. अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, सब लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 9 या एग्जैक्टली 9 नंबर फ्लाइट का, ये वो आज 21 ऐसा है. तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, डर का माहौल बना हुआ है. तो इसमें हमारा और आप लोगों का एक अप्रोच होना चाहिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि हम एक कोशिश करेंगे एक हेल्दी एक ऐसी बाउंड्री सेट करें कि भाई ये चीज़ों को आप यहाँ देखो, ये समझो, ये तरीके एक फॉलो किया जाए. तो रही बात आपकी चक्रा हीलिंग पे, एनर्जी हीलिंग पे, तो मेरा सवाल आपसे है कि भाई चक्रास होते क्या हैं एग्जैक्टली? व्हाट आर चक्रास? 7 पता है सबको, और थोड़ा सा इसको आप वैसे 114 होते हैं, सबको 7 ही पता है, राइट? हाँ, मैं 7 पता है, आप बताइए बाकी सारे. So I'll tell you here, Sarthak. Chakras are like energy centers, okay? They are important. Correct functioning, balancing, storing and restoring is important कि तुम्हारा emotional, mental, spiritual, physical health ठीक रहे. All right. 7 chakras when we talk about it. जी. The areas around that. Okay. Mostly, if they're functioning fine, the areas around that will be functioning all right. अगर ये काम नहीं करते हैं, कितनी बार the brain fog part और the क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन होता है, फिजिकल इलनेसेस हो जाती हैं. देयर कैन बी सिचुएशंस जहाँ पे तुम फ्रीज हो रहे हो, तुम फॉन हो रहे हो, यू आर नॉट लिविंग द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी. तो इमोशनली एनर्जी विल गेट स्टक, और प्रॉब्ली फिजिकल इलनेसेस कैन ऑल्सो स्टार्ट टू शो अप, क्योंकि एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग, द प्राणा इज नॉट फ्लोइंग करेक्टली. All right. But I also feel at the same time, this is how I also personally work, that it's very important to work on your mindset first. Because if there is a lot of clutter here, I'll not be able to tap into your body. That's something that in my own line of work and helping more than 500 clients now, that I know, that I always start with the mindset thing to understand where they all come from. Then I move towards the body, and then of course the meditations, the deeper things that can help them take out fear or any other thing from the system. तो जैसे हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं. कहीं ना कहीं हमने जैसे मैं अभी डिस्कस किया, हमने जो मिस इन्फॉर्मेशन है, अब हमें नहीं पता. मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बोला कि भाई आपका नेवल के पास में चक्र है, अगर वो ब्लॉक्ड है तो आपका पैसा ब्लॉक्ड है. Is this true? Yeah. So this is something that's more to do with paisa, is more to do with root chakra, stability. कितना तुम stable, grounded, secure feel करते हो इस दुनिया के अंदर. Okay. That's a lot of your Mooladhar work. All right. Okay. Sarthak, I really believe that in everything in this world is workable, other than life or death. You're not responsible when somebody is born, and true, of course, the day you leave the world, we all know what is happening. 2025 has been quite bizarre with, people taking in the bee and sting and dying. It's really sad, and sad.
of course condolences to the family, and something which is an airplane crash. So we don't know, but this is what I also want people to understand, these two things are not in our control. इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ना, working on your mind, your energies, your soul, your anything, the past emotional wounds, the traumas that you have gone through in your life, everything is workable. Everything in this life is workable. Yeah. You know, we should just live with that feel that I am ready to take responsibility of my own life. I need to get rid of these own things, and I want to live the best life. I want to create that life for myself so that I don't have to sit and, you know, crib or sulk about what's happened with me. All of us all have been there. I'm sure you have been Yeah, there. true. I have been there. Yeah. All of us all have been there. You know, from the Akashic frame also, Yeah. हम लोगों ने ये जिंदगी ली ही इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपने कर्म ठीक करना है. वो कहते हैं कि we chose this life, we chose our We chose parents. this life. We chose the mothers, and then the mothers chose the fathers. So Yeah. with everything that you are struggling in your family, you need to understand, sit down today and figure out क्या मेरा soul journey हो सकता है. What was the agreement that I had made before coming onto Yeah. this planet, जो मुझे इन लोगों के साथ डील करना था, जो प्रॉब्लम्स है, और कैसे मैं उसको ठीक कर सकता हूँ. वो एक कॉन्सेप्ट भी ना सोल 33 सोल ट्राइब का, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है. Yeah. तो अब जैसे हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि रूट चक्रा एक स्पेसिफिक चीज़ को रोकता है. तो चक्रास किसी के ब्लॉक हैं सपोज, तो वो उसको अनब्लॉक कैसे कर सकता है? अगर See, there are many techniques. There are sound frequencies, lam, ram, vam करके बीज mantras होते हैं जिनको तुम chant कर सकते हो. There are yoga postures that you can use. There are essential oils that you can use. There are crystals that you can use. You know, so there are a lot of meditations, deep visualization and meditations, which can really help you unblock your chakras. And Okay. to be honest, I'll be very vocal also here. Not, you can find them for free over YouTube. Please make use of them, all of you. All you, every time probably, it's my line of work also, but I can still tell you. Yeah. You do not need a lot of people around. If you're so serious about working on your own self, you have a lot of information available for free. Please start using them. और गाइडेड है, वो स्पेसिफिकली Guided है. बोल के बता रहा है कि भाई इसको ऐसे करने का. Right. अच्छा, तो अगर हम मेडिटेशन को इसका जोड़ें, तो क्या मेडिटेशन चक्रा हीलिंग में हेल्प कर सकता है? Of course. I think meditation should be like the food for you, you know. हम सबको समझना चाहिए, it's not something that we are adding, that should be the way of living. ठीक है? I'll tell you, सार्थक, अगर अभी तुम बोल रहे हो पल्लवी मैम, I want to be on diet. Yeah. All right. And if I tell you, have this cold drink, you will tell me, no, ma'am, I'm on diet. Right? Isn't it? इधर भी diet चाहिए. You know, this also needs some rest. Exactly. ठीक है? For that rest, to keep your this thing on rest, you need to meditate. Please practice silence. That's something that I want all the viewers who are watching this beautiful Growing Within channel of Sarthak. I just want you to understand meditation should be a way of living. Yeah. Don't do it because you are going through troubles, all right? This is going to help when you are in the trouble. The prior work, it's like, आज मैंने 100 रन नहीं मारे हैं, मैंने उन 100 रनों को मारने के लिए बहुत मेहनत करी है कि आज मैं मार पाऊँ. Do you understand? So True. it should be the way of living. विद माय पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कई लोग मेडिटेशन इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके दिमाग में इतना वो थिंकिंग की चीज़ें चल रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं और लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ है मेडिटेशन की ना, वो ये है कि थॉट्स को आने दो. आप रोक नहीं सकते उनको, फ्री फ्लोइंग चीज़ें, उनको आप आने दो. जैसे भी जितने भी थॉट्स हैं, आओ आप बैठो, वो आएगा जाएगा. तो इसलिए भी काफ़ी लोगों को लगता है कि यार हमारा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट ट्राई करेंगे, निकल कर चले आते हैं. तो ये मैंने काफ़ी लोगों से नोटिस, मैंने जो ऑब्जर्व किया है. एक्चुअली मेडिटेशन में ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम नहीं सोचोगे. मेडिटेशन इज मोर अबाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग. सो द पीपल ऑफ ओवर थिंकिंग, उनको ये पता नहीं होता है कि वो क्या सोच रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? एंड देन दे फील अ लॉट ऑफ हेडेक्स, और the problem that, you know, I can't sleep. Even if I'm sleeping, I feel that my mind is running. That's because the mind is running on autopilot. They are not aware of their thoughts. So meditation is going to really help you become aware of what you are thinking. True. All right, because once you have the ability to understand, all right, this is something that I'm thinking right now. What do I need to do with this thought is then becomes your choice to deal with it.
if probably today I am thinking about something not pleasant in my head and I'm aware of it, then in that very moment I can stop to do that. There are many pattern blocking techniques. You can clap, you can walk away, you can watch something which is funny. You have the control over your own hands to change and reframe that. Probably with one negative, I always tell my people to reframe it with 5 positives that you have in your life. बहुत बढ़िया. तो चक्रास और माइंडसेट शिफ्ट की बात करें हम, तो इसका क्या कनेक्शन है? Like I said, I personally choose to believe कि first work on your mindset, because then you create a lot of space inside your body to become aware of what you have gone and dealt with. Then you move towards your body. Yeah. वर्क ऑन या चक्रास, बिकॉज ऐसा नहीं होगा ना कि दिमाग में कुछ है और सिर्फ दिमाग पे बात करके शरीर पे इम्पैक्ट नहीं होगा. True. All of these things that have hurt you immensely are going to stay inside your body. So it's important that you work on the mind and then you start to work about your energy and your body work. That's why I include a lot of mindset work, the body work, and then I move towards the energy systems. Lovely. तो क्या किसी इंसान की एनर्जी फील उनके पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है? Yes, why not? See, I'll tell you. अगर इस ग्लास में पानी है ना सार्थक, जी. पानी है ना इसमें, अगर हम बाहर, अगर कभी ये छलका तो पानी ही बाहर गिरेगा. How is it possible, सार्थक, कि I'm sure you must have gone to a lot of parties, कहीं गए होगे, तो तुम्हें कोई नया इंसान मिला और तुमने उसको देखते ही बोला, you know, this person is a good guy, I think I can get along with this person, right? ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने शायद कभी तुम्हारे सामने मुंह भी नहीं खोला हो, तुम्हें पता चल जाएगा दिस इज समबडी आई कांट वर्क विद. व्हाट डू यू थिंक इज वर्किंग बिटवीन द टू ऑफ यू? क्या काम कर रहा है तुम दोनों के बीच में? एनर्जीज. These energies are actually created by the dominance of thoughts. तुम जैसा सोचोगे, your thoughts create your emotions, the feelings, the behavior, the actions that you take, and finally your character. जी. Do you understand? So, of course, good or bad experiences, like I always say, there is nobody in this world जिसके साथ bad experiences नहीं हुए हैं साथ. But it's again to that space. How much do you want to stay with that energy is your choice that you make. Exactly. So, experiences have a lot of impact. But I always feel it's in your control how and when do you want to change it for the better. थोड़ा सा एक लाइट वर्जन में सवाल पूछता हूँ आपसे. थोड़ा सा लेट्स टेक दिस टू बॉलीवुड स्टफ. आपको क्या लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसका रूट चक्र बैलेंस्ड है? वो बैलेंस तो सबका ही है सार्थक. All of them are stable, they are financially quite stable, they feel safe and secure in the world. A lot of them, I think, Shah Rukh Khan, Mannat is a beautiful thing, so I feel his would be the strongest and the most balanced root chakra, I feel. जी. और अगर हम थ्रोट चक्र की बात करें? Oh, I'm sure Kangana Ranaut, huh? अच्छा. She has all the heart to speak what she feels, man. This needs a lot of guts to stay there and then also be talking about this thing. So I think her definitely, she has a balanced. ये तो बहुत सही कनेक्ट किया आपने थ्रोट चक्र कंगना के साथ में. I'm sure. Exactly. काफी blunt, no filters, very very strong. To speak your heart out. Yeah. और किसी को कुछ नहीं सोचना कौन है क्या है, सिंपली बस बोलना है उनको. Right. Wow. And I feel for that matter, why not Karan Johar also? He is also quite open about asking things in his shows too. Probably he also has a very balanced thing because he can speak his heart out too. But recently I've seen his podcast. उसमें उसने बोला कि वो अपने आप को बंद कर लेता है, किसी से बोलता नहीं है कुछ भी चीज़ें. वो उसको लगता है कि भाई क्यों अपनी चीज़ों को शेयर करना और उससे वो सामने वाला जज करे. वो आई थिंक मतलब उसका I think that must be on the personal ground. हाँ, ये अभी रिसेंटली मैंने उसका वीडियो देखा, उसमें यही चीज़ें बोल रहा था. I have heard this about him too, that he says that I shut myself down and I don't speak. Exactly, same वही वाला. हाँ जी. तो मैम ये तो हमने बात करी चक्र हीलिंग की और हमने बात करी आपकी NLP एक्सपर्टीज़ के बारे में. मुझे थोड़ा बताओ कि why healing as a career? Why you chose to become a healer? क्या रहा ऐसे लाइफ में, क्या चेंजेस आए होंगे कि इस बात में आए कि मेरे को लाइफ चेंज करनी है लोगों की? See, I'll tell you, Sarthak, I was always this person, and that comes from my parents. I'm grateful for being their daughter.
They were always very spiritual and religious. So I was always into the fields wherein I was helping people. Before this, I was the vice principal in a school, and I'm still the wellness teacher there. Yeah. So somehow I was not even on the social media. I joined Instagram, and one of my colleagues also told me that, ma'am, please join Instagram. She made me join the Instagram. She only made my profile. And I understood this concept of life coaching that was everywhere, all right? Then I delved into it. Then I tried to understand what life coaching is all about. Then I figured out that I'm not a lot to do with productivity and focus and everything. I want to have this deep understanding of then I came across NLP. I want to have the deep understanding of how human behavior, mind, and everything works. I've done my MA in psychology. So it was always a very important part of my life to understand what this is all about. Then I came across NLP, and my God, it just opened a lot of horizons for me. Probably all these things that we struggle with, the belief system, the identity shift, or how to have good habits, how to rewire my mind for thinking about the positive. How does it work? What are your value systems? What are your psychological needs? When I came to learn about all these things, so for example, I'll tell you how this changed and how I got into it. I was pretty sorted with my job. Everybody was against me leaving my job because it was a fine job. You sit on the table, you work through things. But I always felt that I'm made to do something more. That in NLP, there's this very big concept of understanding your core values. So for example, Sarthak, if my core value is love, empathy, kindness, contribution, and health, all right. If somebody tells me, no offense to any occupation, if somebody tells me that, Pallavi, you get into an occupation wherein you have to fight somebody, even for the truth, but I'm not this person, I'll not be able to fight. All right. That's because my value system is not aligned with this. That's why the burned out. If my value system is aligned with helping and healing, then I will have to get into something wherein I'm living these 5 values every day. Then I understood this concept, and I figured out that my purpose in life, my value system, did a few passion tests, was all into healing. Luckily, I always feel that the biggest thing that you can achieve in your life is to just live your own purpose. And I think that's how understanding all these modalities helped me become a better version of myself. I'm not saying the best, better, because you can't become the best. That's the day you leave the world. Yeah. And that is the power that I got to help other people in understanding and becoming their best version. This is how I got into healing. इसमें ना मेरा मानना है कि कितनी खूबसूरत चीज़ है ये, जब कोई इंसान नहीं सोचता कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ. ये लोग बहुत नेगेटिव मान के चलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे वो नहीं हो पा रहा. लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर कोई इंसान का थिंकिंग पैटर्न ऐसा है कि उसको लगता है कि वो एक कहीं जगह स्टक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं और जाके बहुत बड़ा कुछ काम कर सकता है, तो वो ये मेरे साथ हुआ है. आई वॉज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो मैंने बहुत कोशिश करी पूरे अपना बेस्ट देने का, घर से दूर रहा, वापस आया, और मतलब ना खाने पीने का होता था, बहुत चीज़ें, जो भी स्ट्रगल्स देखे मैंने, था मैं थोड़ा प्रिविलेज में, बस थी पॉसिबिलिटीज़ कि मैं कुछ और भी तरीके से कर सकूं, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं रॉ टैलेंट दिखाऊं. एक लेवल तक गया, सब कुछ आया, लेकिन जब कुछ नहीं मिला, वापस घर आया, मैं सब कुछ हाथ तोड़ कि भाई अब मुझसे और नहीं हो पा रहा है. कहीं ना कहीं वो एक लाइट थी कहीं ना कहीं अंदर की देयर इज समथिंग बिगर वेटिंग फॉर मी. फिर मैंने कुछ और ट्राई किया, मैंने कहा भाई चलो उसमें टाइम देते हैं. 6 साल मैंने वो दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्लोज आके रह गया. फिर सडनली एक दिन क्लिक हुआ कि यार मेरा पर्पस एग्जैक्टली है क्या. मैं खुद से पूछूंगा, किसी मेंटोर के पास जाने से पहले कम से कम पहले खुद को तो शीशे में देखूँ कि एग्जैक्टली मैं चाहता क्यों लाइफ से. तब मेरे को रियलाइज हो कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मेरे को लोगों से बात करना पसंद है. सेकेंड चीज़ कि भाई उनकी जर्नी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. अगर मेरा थिंकिंग पैटर्न अगर ऐसा है तो भाई मुझे लगता है कि यार आई गेस मुझे भी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या फिर मेरे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि जहाँ पे लोग आके अपनी स्टोरी शेयर करें, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे. तो फिर मैंने अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, ये मेरी जर्नी. और मैं ग्लैड हूँ कि मैं क्रिकेटर नहीं बना, मैं ग्लैड हूँ मैं उस फील्ड में नहीं गया. तो कहीं ना कहीं जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ निकलना है, प्लीज़ निकल जाओ.
एब्सोल्युटली। वहाँ से निकल जाओ, थोड़ा पुश होएगा, थोड़ा लोग बोलेंगे, जैसे भी आपने अपने करियर चेंज किया, काफ़ी फैमिली वालों ने बोला ऑफ होगा, कोर्स। तो सेम लाइफ में है कि भाई अगर आपको लगता है एक सेकंड के लिए कि आप कुछ बड़ा चाहते हो, या आपको लग रहा है कि आप स्टक हो समथिंग, वो 10 रुपए के नहीं 100 रुपए लेके बैठा है ऊपर वाला, तो भाई आप निकल दो। Absolutely. This is a lot about turning your pain into purpose, and also once you understand कि तुम ये चीज़ करने के लिए बने हो. See, Sarthak, like you said, I was privileged. Not everybody is that privileged that they can get out of this work and then start to do something. For those people, I always say, जो तुम काम कर रहे हो, please bring that food on the platter. Please bring that food on the table. But जो तुम करना चाहते हो ना, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो. There are a lot of women I am certifying. They are all in the jobs. They want to leave the jobs because by God's grace they are doing pretty well. But I have always told them, अपना काम मत छोड़ना till the time you don't start to earn 3x of what you are earning from this job, because this is getting food for your children. All right. So it's more about creating a balance. Once you understand what you are made to do, जो तुम कर रहे हो उसके साथ इसके लिए काम कर सकते हो. I have done the same. Being not that I left my job and I started to know, I was doing all of this while I was in the school. Then I built something out of it. And it's the initial stage. Let's see where it goes. और सही एग्जैक्टली जो बोल रहे हो, जो लोग प्रिविलेज हैं, मैं था, मुझे मौका मिला, मैंने लिया, जो शायद नहीं ले पा रहे, कम से कम एटलीस्ट 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे निकाल के आप उस पर काम कर सकते हो. क्या पता आप किसी एमएनसी में काम करो, बट आपके पास में $1 मिलियन प्लान है, बिजनेस प्लान है. अगर आप सोच के बैठे हो, अपने पास में रख के बैठे हो कि भाई मेरे पास प्लान है, लेकिन मैं कब करूं, तो भाई कभी आने ही नहीं वाला ना. राइट. 2 घंटे आप 1 घंटा निकाल सकते हो अपने उस जर्नी के लिए. क्या पता चीजें चेंज हो जाए सालों में. तो there was a very beautiful I heard somebody saying that they were just walking, two brothers, I think they were walking through the graveyard, and one brother asked the other one ki, what do you think are all these? Usne bola, graveyards, dead bodies. And he said there are a million ideas lying down there that never worked. And I think that one thing, it stuck with me very hard. It got stuck in here that whatever that I want to do, of course it's going to take some time, but I will work towards it. I think working towards it every day, just showing up every day, is going to someday take you where you want to go. लाखों ड्रीम्स घूम रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं. True. जी. True. थोड़ा माइंडसेट और ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं. काफ़ी सीरियस टॉपिक हो जाएगा, बट ठीक है, इसको टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. लोग कैसे समझें कि वो उनके अंदर एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा भरा हुआ है? It's a very good question, Sarthak. हमारा जो बॉडी है ना, दैट इज सो ट्रू टू अस ना, कि वो हम लोगों को हमेशा बताते थे, सी आई नीड हेल्प. Whenever you are struggling with something here, this is always going to give you an alarm. See, I'm not well. I'm not keeping well. All right. वो बार बार बोलते हैं, बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत है फिजिकली डिसेबल्ड, किसी को अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, तो उसके लिए समझना कि अरे इसको प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट विजिबल. दैट्स वाई द स्ट्रगल. All right? हम सबको पता है that we are dealing with a problem. Till the time वो physically manifest नहीं हो जाता ना, breathlessness, gut issues, heaviness over the shoulders, not being able to sleep, you know, जब तक वो physically manifest, shivering, shaking, sweating, जब तक वो physically manifest नहीं होता ना सार्थक, nobody takes it very seriously. Exactly. ठीक है? सही बोल रहा हूँ. तो जब पहली बार समझ आता है ना that I need help, please seek help, because all these physical symptoms can be taken care of if we start to work on ourselves. Like I said, go to YouTube. There are millions of things that you're going to get for meditations, for other things that you can also do, breathing exercises that you also can do. And if you feel that a lot of things like these are not working for you, please seek professional help. You are the biggest asset. This is something that we need to learn. We are not taking anything from here. I'm a big fan of Osho. मैंने रिसेंटली उनको डिस्कवर किया ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो मैं काफ़ी चीज़ें उनके बारे में पढ़ता हूँ. तो उनकी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मैं हमेशा बोलूँगा, और आगे भी जिनसे भी कनेक्ट करूँगा उनसे बोलता रहूँगा कि भाई बॉडी तो आपकी ही रह जानी है ना. जो जाएगा वो कॉन्शियस एक सोल जाएगा. तो कुछ लाइफ में कुछ ऐसा करो कि मौत भी आपसे वो छीन ना पाए. ये ओशो ने बोला. ब्यूटीफुल. तो वो चीज़ ना मैंने ये जनवरी में सुनी थी उसकी वो स्टोरीज, और भाई वो मेरे दिमाग में छप गया कि भाई आप कितना ही हज़ारों करोड़ों पैसे कमा दो,
कुछ भी कर लो, लेकिन कितना अमेजिंग है एक हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, कि आप इमेजिन करो कि आपका सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा. Absolutely. यू विल जस्ट फ्लो इन अ स्टेट जहाँ पे आपका फ्री है, आपकी बॉडी, आपका जो ये रह गया, आपका जो कॉन्शियस है वो हील्ड है, वो हीलिंग वर्जन में आ चुका होगा और वो ट्रैवल करेगा आगे लेके आपको कहीं पे भी. Right. तो कुछ वो लेके जाओ कि आपको जिंदगी अगर अगली लाइफ होती है अगर, तो वहाँ कुछ चीज़ें आए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इतना डिस्कस करते हैं Right. कैरिंग वुंड्स का कर्मा, कहाँ से कहाँ आपके फादर के कर्मा का आपको रिजल्ट मिलता है. तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने कर्मा पे इस साल अपनी इस बर्थ में काम करोगे तो आप डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं फ्रूट्स देंगे आप. Absolutely, absolutely. And I think you are doing it already, Sarthak. Contributing to people's lives, serving them. I think with every podcast that you take out, some help is going to go to the world. Yeah. This is your alignment with the world. ऑलवेज फील कि भाई व्यूज आए ना आए, अगर मेरे पॉडकास्ट में 2 लोग भी देख के बोल रहा है ना, मेरे लिए बहुत वो है फुलफिलमेंट है कि भाई आके वो को बोले कि यार वेरी गुड पॉडकास्ट, भाई अच्छा चीज़ें सीखने को मिली. क्योंकि देखो हम इसको कमर्शलाइज भी कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, बट उसके साथ साथ अगर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम काम करें कि भाई हम एक उस लेवल पे उस टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आज के टाइम पे डिस्कस होनी चाहिए, हर एक जगह बहुत नॉर्मलाइज होना चाहिए. तो क्यों ना कहीं मैं हमेशा उसके पीछे नहीं दौड़ता कि भाई जो है एक मेंटल इलनेस भी है कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, जो आजकल एक बहुत टॉपिक है बच्चों में कि भाई हमारे फोटोज पे, हमारे रील्स पे कोई व्यूज नहीं आ रहे. भाई ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ तुम्हारे अगर 10 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो तुम कमरे में बैठ के सोच के देखो कि 10 लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, वो तुम्हारे हैं. तो आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट कि भाई मैं कुछ दे पाऊँ सोसाइटी को. मैं तो कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि मैं दूँ. One should you are already doing that, I'm sure. All of us all are contributing in the best possible way. So even if it is one person that gets impacted, I think our job is done. Yeah, lovely. अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि अब ट्रॉमा तो हम डील करते हैं, लेकिन जो उसकी मेमोरीज हैं जो पास्ट से चलती आ रही हैं, ट्रॉमा की मेमोरीज होगी, ट्रॉमेटिक मेमोरी कह सकते हो आप उसको, और या इमोशनल वुंड्स हो गए, तो उनको हम कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं क्या? देखो सर, तक कम्प्लीटली इरेज करना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बट कितना टाइम तक तुम उसमें रह के उसका इम्पैक्ट रिलीव करना चाहते हो इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड्स. Okay. All right. Will I be able to forget about the people who were the most important part of my life? Absolutely no. All right. But like I said, through all the things that I have been doing in my life, I have become aware now कि अभी हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं. How much time do I want to think about it? What do I want to do about it? Whether I want to cry, whether I want to just journal, whether I want to write my loved one a letter, whatever things that I can do to make myself feel better is certain things that one should be doing. उसको remove करना is not possible. But you can fade the impact. उसके impact को कम करने के तरीके हम सब सीख सकते हैं. What makes you feel better? You can start to do more of those things. All right? Like I always say, forgetting is not possible. Forgiving is also a very overhyped work that we should forgive and forget. See, help me understand. There has been a client of mine, जिसको उसके family ने, you know, they just took off her clothes and they hit her. To be honest, the parents. All right, she is one of my clients now. She's, by God's grace, she is doing pretty well for herself. Will she be able to forget? Will you be able to forget somebody who has ripped your soul off? No. No. Okay. But probably to understand that this has happened with me, it shouldn't have happened with me. Becoming aware of how you feel about all those things and then just letting this part be here and make peace with it is something, is the choice that you can do and you can make. But will you forget it? I really don't think so. Will you forgive somebody? I think if at one point you want to forgive also, it's not because you forget what these people have done or anybody for that matter. तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तुमको दुख दिया है तो, but
तुम लाइक आई सेड उसके इम्पैक्ट में कितना दिन अपने आप को वापस उस थॉट में जाके कितना परेशान करना चाहते हो, इज़ अ चॉइस दैट यू मेक. सो अगर हम लोग कभी ज़िंदगी में ख़राब मेमोरीज के बारे में सोच सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. दैट इज़ रीट्रेनिंग, रीवायरिंग. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस एंड डू. Thinking about the good things in life, grateful, gratitude is something that we can practice. तो क्या लोग बिना रियलाइज किए ट्रॉमा कैरी कर रहे होते हैं? Yes, Sarthak. There are a lot of people that come to my clarity calls और उनको नहीं पता होता है कि उनको क्या बोलना है. They don't know and they would just say कि मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है. But I feel like crying. You know, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. But I am not happy. I'm not happy. मेरे पास सब कुछ है but I am not happy. You know, of course they do because they don't know. Like this particular client that I'm talking of, she is an adult. She must be carrying this since a very, 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 very long time, right? था तो होगा ना, कहीं छुप गया होगा, but था तो ना. When she came to me, we spoke about the childhood and then this thing also she said कि अभी क्योंकि आपने पूछा तो मुझे याद आया कि I was around this age and something like this happened. ठीक है, so it's not easy. So probably when we ask them the right questions, in NLP there are a lot of worksheets that we learn to tap into their subconscious. Your subconscious has all the information, Sarthak, जो भी हम लोगों के साथ हुआ है. So it's not, it's something that's been there जो तुम्हारे को इतना pile on कर रखा है तुमने. You have not given any closure or regulation to that, but once you tap on that, a lot of things come up, and that once you talk about it, you get perspectives. Once you do, like I do, a lot of forgiveness or EFT techniques and chantings and meditations, journaling, a lot of things. We create space. You know, we have to just let them go, make peace with it. That really helps people. So yes, they do carry a lot of things without their awareness. सबकॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल इट्स लाइक अ 24/7 रिकॉर्डर. Yes. वो सब कुछ आपको नोइंगली सब कुछ देख रहा है. तो कहते हैं ना वो ऐड आई थी CP+ की, ऊपर वाला देख रहा है. तो ये बिल्कुल सेम है. तुम्हारा सबकॉन्शियस इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी. वो चाहता है कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो क्या ट्रॉमा वुंड्स बड़ी चीज़ों से आते हैं या छोटी चीज़ों से भी बन सकता है? नहीं, देखो सार्थक, जिंदगी में कोई भी चीज़ तुम्हें लाइक आई सेड अगर खराब तरीके से इम्पैक्ट कर रही है ना, जो भी तुम्हें दुख दे रही है ना, इट्स नथिंग टू डू विद बड़ा और छोटा. इट्स ऑल टू डू कि तुम्हें किस चीज़ ने दुख दिया है. तो वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ें भी हो सकती है. मेरे पास एक क्लाइंट है जिसकी टीचर ने कभी उसको बोल दिया था दैट आई डोंट लाइक योर वॉइस, और वो अभी तक बोलने में डरती है. यू नो, सो इज इट अ स्मॉल थिंग? कई बच्चों के लिए तो ये बहुत नॉर्मल होगा ना, बहुत नॉर्मल होगा. देर आर सो मेनी पीपल. आई वॉज रियली फैट व्हेन आई वॉज यंग. आई वॉज 100 kgs गर्ल, ऑल राइट. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा किसी ने मुझे मोटी बोला, बट देर आर मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड, नो, just because somebody is calling them fat. So it's not about big or small. It's about how much it impacts you. That makes all the difference. अच्छा, हम जैसे हम फॉरगिवनेस की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि आज के टाइम पे ये एक वर्ड बन गया है, बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड भी है, और काफ़ी सारे ऑथर्स हो गए सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बहुत इसके बारे में बहुत वोकल है. तो ये हमारे हर जगह प्रीच करना हमारी बाउंड्रीज को तोड़ लेना आपके हिसाब से? देखो, कोई भी तुम्हारी बाउंड्री तब तोड़ेगा सार्थक जब तुम्हें खुद की बाउंड्रीज नहीं बताऊंगी. सो फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट मुझे अपने घर का दरवाज़ा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, नो, तुम्हारे घर में कूड़ा तब कोई फेंकेगा जब तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला होगा. सो वन शुड अंडरस्टैंड हिज और हर बाउंड्रीज कि इससे ज़्यादा उल्लंघन मैं किसी को करने नहीं दूंगा. ठीक है. हैविंग सेड दैट, देर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड पीपल विल डू व्हाट दे हैव टू डू. ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस के नाम पे बहुत सारी बाउंड्रीज क्रैश हो सकती हैं, बट लाइक आई सेड, you have to choose your battles wisely. If you feel that अपनी प्राइमरी फैमिली के साथ ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सार्थक. ठीक है, प्राइमरी फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो तुमको इफेक्ट और हर्ट कर सकते हैं, इनके साथ ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. यू कांट लीव देम. ऑफ कोर्स यू कैन, इन सम केसेस यू कैन, बट फिर भी मुश्किल है. बट अगर ये
प्राइमरी सर्कल से आउटर सर्कल पे लोग तुम्हें मिल रहे हैं और दिख रहे हैं जहाँ पे तुम्हारा एनर्जी इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, ईटेन, एंड यू फील एंक्शियस, you feel shrunk, you know that you'll not be, you'll be made fun of. I suggest to all of those people, forgiveness second stage है, उधर जाना बंद कर दो. Don't, your mental peace is extremely important. Any individual or individuals जो वहाँ पे तुमको अफेक्ट कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दो वहाँ जाना. Forgiveness is stage 2. Don't let them play that part कि तुम्हें forgive करने के लिए उनको वो करना पड़े. You should have very direct boundaries there. तो जब टॉक्सिक बिहेवियर रिपीट हो तो फिर तब फॉरगिवनेस का रोल क्या हो सकता है? See, like I said, कोई भी इंसान अगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना सार्थक, बहुत सारे सिचुएशंस तुम्हें टाइम एंड अगेन पता चल जाते हैं. बट इफ यू आर दैट पर्सन ना who is working from the space कि मुझे इसको जाने नहीं देना है, then you will take a lot of nonsense. तुम ये पहले स्टेज पे भी बंद कर सकते हो कि अगर किसी इंसान ने तुम्हें खराब ट्रीट करा है, यू वुड नॉट वांट टू मीट दैट पर्सन, दैट्स ऑल राइट. बट अगर तुमने 10 बार वो ले लिया है तो दूसरे इंसान को भी तो पता है ना कि ये ले सकता है. आपने उसको स्विच दे रखा है एक तरीके से. Of course, तुमने उसको दे रखा है ना. If you were so, if you've had that kind of heart for your own self कि I can stand and I cannot take any nonsense from anybody, you will not take it in the first go. You might give benefit of doubts, let's say another 3 times, but उससे ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं है. This is your problem then. ये तुमने उसको इतनी पावर दे दी है कि तुम्हारे इमोशंस के साथ वो खेल रहा है. ओके, लवली. तो क्या आखिरी सवाल इस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या फॉरगिवनेस एक हीलिंग का प्रोसेस है, पार्ट है? Yes, you will have to let certain things go. You'll have to just make peace. Like I said, I don't believe in the concept of forgiveness a lot because you will not forget what people have said and done to you, but you will just let them go. You will let these incidents go because you don't want to be stuck there. You don't want to be stuck. You want to just fly. It's like if you are carrying some energies from other individuals, it's weighing you down. You'll never be able to fly. So letting it go, it makes you light. It makes you fly. तो थोड़ा सा हीलिंग को डिस्कस करते हैं. हीलिंग का भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली सवाल है मेरे को जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सेल्फ केयर इंडस्ट्री ने असली हीलिंग को कमोडिफाई कर दिया है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? जैसे स्पा हो गए, रिट्रीट्स हो गए, या ये सच में हमारे इमोशनल वुंड्स पे काम करते हैं, या एक खाली बस एक कमर्शियलाइज्ड चीज़ है? See, I would like to speak about retreats. I think they work wonderfully well. So like I want to again make a point here. I don't know who is doing what, but I have been to few in Rishikesh and they were wonderful. There was sound therapies done. There were meditations, deep meditations done. Satvik bhojan was involved. Weren't allowed to eat an entire day. There were no phones, no nothing of those sorts. Did it impact me? Impacted me in a beautiful way. All right. So I really feel that retreats go hand in hand if the people who are organizing and doing them have the wonderful intent of giving the best to the people. Of course, it works very well. Staying in the nature itself has a very healing impact. Listening to the natural sounds of probably the birds chirping or the water, everything, it impacts you. तो मतलब आप कह रहे हो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को, स्पेशली हमारे एज वाले लोगों को रिट्रीट्स पे आना चाहिए. See, retreats ka again, it comes on a very financial ground also. I suggest please go about nature. Spend time with nature. Spend time in nature. Again, there was a study done wherein this doctor, एक बच्चा था जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी and वो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी and whatever, I think there was some physical illness involved there. डॉक्टर ने उसके फादर को बोला कि तुम इसको नेचर में लेके जाओ. And they spent time in nature for around 6 months and she was fine. So like I say, nature itself has a lot of healing. It's a beautiful healing tool and technique. And I think it's free also. Everybody should go there. क्या मतलब कितनी बेहतरीन चीज़ है, सुनने में आता है भाई कि भाई काफ़ी सारे मैंने चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सॉलिड एग्जांपल्स हैं कि ग्रेविटी ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी बॉडी के अंदर. कि बहुत सारी जैसे नॉर्मल सा बहुत बचपन से सनलाइट लेना है तो भाई विटामिन डी कम है तो सनलाइट, बहुत सारे. तो नेचर की जो आप बात करो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% आप फैक्चुअली करेक्ट हो.
जैसे हमारे एज में एक वर्ड आ गया है, जैसे वर्ड तो क्या है मतलब काफ़ी बच्चों को ना एक, जैसे हमने डिस्कस किया ट्रॉमा, तो उनके लिए ना वो एक है बहुत हैवी वर्ड है, लेकिन उसको डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। हर ब्रेकअप में आप स्टोरी में सुनो, या कुछ भी किसी की लाइफ में छोटा सा भी पॉज आएगा तो उनको ट्रॉमा से रिलेट करते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया है, कोपिंग स्किल्स हमारी वीक नहीं हुई इसके चक्कर में। देखो ये मेडिकल जार्गन्स तो इतना ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव इन माई दैट आई हैव हर्ड इन माई क्लाइंटेल ऑल्सो कि जब क्लैरिटी कॉल के लिए आते हैं, मुझे ना OCD है सफाई का। भाई सफाई का OCD तो बहुत डिफरेंट स्टेज हो जाती है, तो यू नो यू लूज इट, ऑलराइट। सिर्फ हाथ धोना और घर को साफ रखना इज़ नॉट OCD, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई when I help my also people in certifying them for NLP, I told them already अपने घर में ये वाले words मत use करा करो. You know, this is the biggest harm that we are doing to people. And I don't know, people have their own capacities because they're so aware of these words that they have started to use it for no reason. But everything is not OCD and every heartbreak is not trauma. All right. So I think yes, there are very healthy coping mechanisms. There are many healthy coping mechanisms that you can utilize probably without even seeking help. And then you can start to practice it and you will of course feel better. Of course. So yes, all this has to stop, and a lot of these psychological medical jargon should not be used for every little thing. Just because it is readily available. वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें भी तो कहीं ना कहीं इंटरनेट सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लोगों को पता ही नहीं है, अवेयर नहीं है, और वो उस गलत डायरेक्शन में हील होने चले जाते हैं। Satak, I always feel, people have their choices to make in life. Always. We can't stop the world. I think the best we can do is to contribute the best possible way in our capacity. Very good point. No, we have to take responsibility of what we are doing sometimes, because there's so many people. How many of them do we stop? How many of them? So I would not like to put it on this, like I always say, social media. It's given me all I am today. The ability to help as many as I can. True. बट इट्स ऑलवेज अ चॉइस दैट यू मेक. इट्स लाइक अगर मैं दाहिने हाथ से लिख रही हूँ तो क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ताकत दी है, अगर मैंने बाएं हाथ से लिखा होता तो मैंने इसको ज़्यादा ताकत दी होती. तो पॉजिटिव नेगेटिव जिस चीज़ को ज़्यादा ताकत दोगे वो वैसा ही हो जाएगा. बट काफ़ी बार देखा गया है, और मैंने भी स्टोरीज देखी है, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और वो गलत काम कर रहे हैं. उनको पता ही नहीं कि उनको ADHD नहीं है, लेकिन वो लेके बैठे हैं कि उनको है, और वो उस डायरेक्शन में बहुत वोकल हो चुके हैं, वो इतना घुस चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी फुल्ली प्रोफेशनली डायग्नोज नहीं और किया. ये सब नहीं करा. तो मेरा वही मानना है कि मतलब लोगों को कुछ भी चीज़ें, जैसे भी आपने OCD की बात करी, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले या इनको रिवील करने से पहले आप क्लिनिकली एक बार सेटिस्फाई हो जाओ कि आपको है या नहीं भी है. I think more or less it's become a lot of fashion also. मतलब अपने आप को उस चीज़ पे मेंटली सेल्फ जागन करने, तो सेल्फ लेबल करना तो बहुत ही आसान हो गया है अभी लोगों के लिए ना. So they would not understand. If they come to us, we can make them aware. But if they don't, Sarthak, how is it possible? इसी के साथ मैं एक सवाल करता हूँ, जुड़ता है, हीलिंग और थेरेपी में डिफरेंस क्या है, आपको क्या लगता है? See, therapy is a lot of psychological work, talk, okay? And healing is a lot of subconscious energy alignment, soul work. It's a lot of spiritual work. It's a lot of subconscious work. If I specifically talk about NLP, a lot of subconscious work. Whatever that you're storing deep inside your subconscious that you have forgotten has happened with you. All right? That's the difference between the two. तो जैसे अभी आपने बताया, मेरे को एक जर्नी भी कह सकते हो उसको आप, हीलिंग. तो अगर कोई इंसान हील हो जाए, वो सोचे कि मैं तो हील हो गया हूँ, तो उसको अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या वो सेम रहेंगी या वो कुछ और तरीके से देखेगा उसको? देखो साथिक, लाइक यू सेड, हीलिंग एक जर्नी है, तो हीलिंग एक जर्नी ही है. इट जब व्हेनेवर दैट यू आर इन दिस जर्नी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास वो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी. यू कैन स्टिल हैव द हार्ट ब्रेक, यू विल स्टिल लूज योर पीपल, यू विल हैव दोज प्रॉब्लम्स, बट यू विल हैव बेटर टूल्स
equipped with yourself कि तुम उसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे. हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने सब लोगों को छोड़ दिया और आज मैं अकेले रहने लग गया हूँ. यू विल स्टार्ट टू लिव विद दोज पीपल विद द सेम इंटिमिडेशंस, विद द सेम प्रॉब्लम्स, बट you respond and then you don't react the same way. ठीक है, अगर आज मेरे को इस इंसान से प्रॉब्लम है, इधर से प्रॉब्लम है, इधर, और मैं इन सबको छोड़ दूँ एंड देन आई फील आई एम अ हील्ड इंडिविजुअल, तो तुम्हारे पास तो कैसा टेस्ट होगा कि नाउ यू कैन लिव दीज सिचुएशंस द बेटर वे. सो द गेम इज दैट यू हैव दीज पीपल अराउंड, और तुम उस सिचुएशन में, व्हेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम्स, व्हेन यू हैव द सेम इंटिमिडेशंस, व्हेन यू हैव द सेम कमेंट्स प्रोबेबली, और तब तुम उनको कैसा डील करते हो shows how well you are doing. Exactly. तो आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू प्रोसेस है. बस मुझे बताओ कितनी बार तुमने अपने जिम वाले लड़के से पूछा है कि मुझे बताओ परमानेंटली मैं फिट कैसे हो जाऊंगा और मुझे उसके बाद कभी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी. पूछा है? So why is physical health and mental health so different? जितना टाइम एफर्ट तुम फिजिकल हेल्थ में लगा रहे हो, उतना टाइम एफर्ट तुम्हें मेंटल हेल्थ पे भी लगाना पड़ेगा फॉर इट टू वर्क वेल. एग्जैक्टली. ये एक दिन का काम नहीं है. बिल्कुल ये नहीं इट्स लाइक वाटरिंग योर ओन प्लांट एवरी डे. बट अभी आई एम श्योर हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के पास नहीं है. अब अगर हम किसी एक लेबर की बात करें, वो अवेयर ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, क्या मोडालिटीज काम करती हैं, या उसके लिए कि भाई कुछ दिन की 2 रोटियां मिल जाए मेरे लिए वो काफ़ी है. एब्सोल्युटली. तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज सोसाइटी के लिए बन चुका है आज के टाइम पे. तो उसको अगर आप ये समझाओ मुझे कि जिसके पास में पैसा नहीं है, या जो कोचेस, अच्छे कोचेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इस हीलिंग की जर्नी में कैसे स्टेप इन करे. देखो सार्थक, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि लाइक यू सेड, अगर उसे अवेयरनेस ही नहीं है, देखो किसी इंसान के पास अगर रोटी नहीं है ना, तो वो कहाँ समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है. हाँ, एग्जैक्टली. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वही कह रहा हूँ, प्रिविलेज सोसाइटी के लिए उसको तो रोटी कमानी है ना सार्थक. उस चीज पे क्या है हीलिंग, उसको किस चीज की हीलिंग की जरूरत है, उसको ये भी नहीं पता होगा. उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे क्या, एम आई ऑल्सो डीलिंग विद समथिंग, बिकॉज they are working so hard to just make the ends meet. This is a line of privilege. मुश्किल होगा ये करना. ठीक है. अवेलेबिलिटी, आई थिंक फॉर मी द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज, एंड आई फील कि जिंदगी में जो ठीक इंसान है ना, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी so that you can help those people who are in need. Very true. क्योंकि लाइक आई सेड, जब पैसा नहीं है ना सार्थक, तो वो किसी और चीज़ के लिए ना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सोचना. दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल माई पीपल, प्लीज अर्न अ लॉट ऑफ मनी इफ यू थिंक दैट यू आर अ फाइन इंडिविजुअल एंड यू कैन हेल्प द वर्ल्ड, बिकॉज देन इफ यू हैव मनी यू कैन इम्प्रूव अ लॉट ऑफ लाइव्स. दिस इज समथिंग आई थिंक कैन बी. एग्जैक्टली. वो लेबर ये नहीं सोच रहा कि मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे, वो सोच रहा है कि मैं रात की रोटी कैसे मिलेगी मेरे को. देखो, उसे डिप्रेशन शायद होगा भी नहीं. हाँ, वो क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है वो चीज़ों पे सॉल्व करने के लिए. उसका माइंडसेट ही वैसा डेवलप हुआ ही नहीं, वो कभी उसके डिक्शनरी में आया ही नहीं होगा. टाइम ही नहीं होगा ना सार्थक सोचने के लिए. लाइक आई सेड, खाना लाना है उसे. जी. अच्छा, एक टर्म है काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल, स्पिरिचुअल बाईपासिंग कह सकते हो आप. जब लोग डीप इश्यूज को इग्नोर करते हैं, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा चक्रास के हिसाब से भी समझाना कि वो उसमें कहीं ना कहीं स्टक तो नहीं है, उलझ गए, कैसे देखते हो उसको आप? देखो सार्थक, फॉर मी रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग इज नेवर अ सॉल्यूशन. कितना भाग जाओगे, थक जाओगे ना. कितना भागोगे? अगर तुमने कोई चीज़ तुम्हारे घर में हुई है, ठीक है, अब तुम्हें उस घर में आने से डर लगता है. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु डील विद समथिंग लाइक दैट. उस घर में आने में डर लगता है कि प्रॉब्ली आई हैव लॉस्ट समबडी दैट आई हैव लव्ड इन दिस हाउस. एंड कितना भागोगे उस घर से? भागते भागते थक जाओगे ना. तो समडे when people come to me and they tell me I don't know what's happening, I'm not happy, is because they're also tired of running away from the biggest problem that they're afraid to talk to them also about. ठीक है. So I'll tell you something very honestly, that there's a friend of mine and she was dealing with something, and she has had
somebody in the family who she has lost because of cancer and everything, and something that she felt inside her body. And then she told me that it took me around a month to have that conversation with my own self, that what is this? Forget about going to the doctor, but just run away from the fact that something I can see is happening in my head, over my head, and I have not had the heart to sit with myself and talk to myself that what should be done next. Okay? I really feel that anybody who's dealing with something, please have a support system. Yeah. Please have those people in your life who you can go to readily. Have some friends. If you don't have it, make some friends. It's all possible. It's like you want love, give love. You want help, give help. You want friends, give that love to people. No. Whatever that you have in your life is the manifestation of who you are. So if you don't have love, you are not giving enough love in the world. If you don't have help, you're not giving enough help in the world. Please do that. If you have, I genuinely believe that if you have a good support system now, if you have people that you can talk to, Sarthak, probably after all of this that's happened in my life, I have had 2 wonderful friends who were there through thick and thin to talk, and that's made me so much better how I have started to see life, even after the most difficult phase of my life. So please have the correct support system to deal with bigger things in life. Beautiful. अच्छा, चलते लास्ट सवाल है मेरा आपसे थोड़ा मुझे बताओ कि कोई सेल्फ टिप आपको फनी मोमेंट जो यहाँ फनी सेल्फ टिप मिली हो, कभी किसी सुना हो, कभी देखा हो कि भाई आजकल ये भी चल रहा है, ऐसे भी चीजें चल रही है मार्केट. See, I feel Sarthak, I also tell my clients कि अगर तुम्हें कभी बहुत गुस्सा आ रहा है and you have to take a pause and be at a distance, detach yourself from that situation and do this box breathing or 10-9-8-7, take the naam ulta. I have given all of these tips and these things to my people. But to be very honest, I'll be very honest, because if the same thing happens with me, और अगर तुम मुझे कुछ बहुत खराब बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, it's going to be very difficult for me to do 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Or doesn't work. So the biggest thing that I tell my client before doing any of this is to just communicate and run away from that situation. Just tell that person, I need my own time. Let me help myself, regulate myself, and I will come back to this situation, but not right now. So I don't know, funny, because maybe some of the times the clients are not always there. उससे पहले मैंने उनको ये बताया होता है कि ऐसा करो. तो there was this client who came to me and she said, ma'am, I started doing this. I'm like, no, you don't have to do this first. You can do it all alone in some place which is away from this person. The first thing is that take some time out, communicate and go away. Then you can do all these things. Whenever that you feel better is something that you can come back to. So I think this is something that one of my clients has come up with. Thank you so much, ma'am. आप आए. जाते जाते मेरी पब्लिक को कुछ और मुझे कुछ पर्सनली आप बोलना चाहें तो, और आपको हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, हीलिंग से लेके, माइंड वर्क से लेके, ट्रॉमा से लेके. एक लास्ट मैसेज पब्लिक के लिए 1 मिनट में. See, I'll tell you something that's a very beautiful thing that you all can practice, and take some time out for yourself. Please meditate. Listen to good podcasts. Read some books. Have a beautiful support system. Okay? Journal. Whatever that you are thinking. This is all doable. And if you are not able to do all these things in one time, it's like a concept of mind, body, soul. Do one thing for your mind. Read 2-3 pages. Do something for your body. Go out for a walk. Okay? If at all you can't go to the gym, please walk. Do something for your soul. Meditate. Even if we start to do one thing each, don't put sir, आज मुझे podcast भी सुनना है, to do list 10 की मत बनाओ, मुझे किताब भी पढ़नी है, आज मुझे कुछ सीखना भी, आज मुझे कोर्स भी करना है, आज मुझे so longer the to do list और कम कर पाते हो ना, it's a lot of pressure on your head. Just do one thing. Start with one thing and you'll be able to build a beautiful life.
Also, including one thing each, it's also about learning new things and unlearning a lot of things. In fact, the bigger part is unlearning a lot of things. Exactly. For that, I feel anybody who is taking away your mental peace from you, please leave those people as much as you can. Like I said, primary families are different and difficult. Outer circles, easier. Let them go. Because letting the toxicity out of your life also, Sarthak, is not easy. हमें इतनी आदत हो जाती है ना कि कोई हमें खराब ट्रीट करे, कोई हमें दर्द दे, और बॉडी का घर बन जाता है वो दर्द. तो जब तक हमें कोई दर्द नहीं देगा, जहाँ पे बहुत क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास दैट दे आर चेजिंग पीपल, डू यू अंडरस्टैंड, और जहाँ पे भी उनको कंफर्ट मिल जाएगा ना, वो उन लोगों को खुद ही छोड़ देंगे. बट जो उनको पेन देगा, जिनके पीछे उनको भागने पड़ेगा, दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर ट्रबल्ड बट कंफर्टेबल, you know. So I think, as difficult as it may look, choose you over anybody else in the world. Do things that make you happy, because when you are happy, you'll be able to, you know, give your best to other people around. Hurt people, heal people don't. Okay? So become the healed version of you. थैंक यू सो मच मैम. मज़ा आया आपसे मिलके, और आई एम श्योर थोड़ा इसको और हम नेक्स्ट जब बैठेंगे किसी और टॉपिक लिख के और डिटेल में बात करेंगे. Of थैंक यू course. सो मच It was मैम. wonderful to be here, Sarthak. You are a great host. थैंक यू सो मच.